आज हम कक्षा 6 की सुरभि पाठ्य पुस्तक से त्रयोदशा पाठ पढ़ेंगे अर्थात पाठ 13 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है शोभनम उपवनम यानी कि सुंदर बगीचा। तो बच्चों, बगीचा यानी कि उद्यान, और उद्यान तो आप सभी लोग घूमे ही होंगे कभी ना कभी। तो यह जो पाठ है इसमें हम एक उपवन के बारे में यानी कि एक उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ को हम लोग चित्रों की सहायता से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इदम उपवनम, यह उपवन है। उपवन यानी कि बगीचा। तो अभी आपको चित्र में एक बगीचा दिख रहा है, तो यह एक बगीचा है। इदम उपवनम, यह बगीचा है। मनोहरम इदम उपवनम, मनोहरम यानी कि सुंदर, यह बगीचा सुंदर है। इयम मल्लिका लता, इयम यह, मल्लिका यानी कि चमेली के फूल, लता यानी कि लताएं, यह चमेली की लताएं हैं। इमे शोभने लते, ये लताएं सुंदर है। इमह हरिता लता, हरिता यानी कि हरी, ये लताएं हरी हैं, मतलब इनका जो रंग है वो हरा है। इमानी हरितानी पत्राणी, पत्राणी यानी कि पत्ते, इसके पत्ते हरे हैं, मतलब ये जो फूल है, ये जो इसका पेड़ है, इसके पत्ते हरे हैं। इमानी मनोहराणी पुष्पाणी, इनमें मतलब इसमें मनोहराणी, मनोहराणी यानी कि मन को मोह लेने वाले सुंदर, पुष्पाणी पुष्प है, इसमें सुंदर पुष्प हैं। अयम सरोवर, सरोवर यानी कि सरोवर, और सरोवर यानी कि तालाब, यह तालाब है। तत्र तानी मनोहराणी कमलानी, वहां उसमें मनोहराणी, मनोहर सुंदर, कमलानी यानी कि कमल के फूल हैं, और इस तालाब में क्या है, सुंदर कमल के फूल हैं। अयम मयूर, अयम मयूर यानी कि यहाँ मोर है, जैसा कि आप चित्र में मोर को देख सकते हैं। इमो भ्रमरो, इमो यानी कि ये दो, भ्रमरो यानी कि भौरे हैं। इमा तितलिका, ये तितलियां हैं। इमे कपोतः, ये कबूतर है। अयम अशोक वृक्ष, यह अशोक का वृक्ष है, यह अशोक का पेड़ है। अयम वट वृक्ष, यह बरगद का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। इमा नींबू वृक्ष, यह नींबू का पेड़ है, नींबू तो आप सब देखे ही होंगे। इमय आम वृक्ष, यह आम के वृक्ष हैं। इमे हरितः वृक्ष, ये वृक्ष हरे हैं, मतलब इनका जो रंग है वो हरा है। इमानी मधुराणी फलानी, इसमें मीठे फल हैं। वृक्ष अस्माकम मित्राणी, वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। ते प्राणवायुदायक, वे प्राणवायुदायक होते हैं। प्राणवायु किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं। प्राणवायु यानी कि जो हमारे प्राणों के लिए, जो हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो हवा यानी कि प्राणवायु। तो प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन है। अत्र भ्रमणम सुखदायकम आरोग्यदायकम च, यानी कि यहाँ घूमना सुखदायक और स्वास्थ्य वर्धक है। आरोग्यदायकम यानी कि स्वास्थ्य वर्धक है, और भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। वृक्षाणाम रोपणम फलदायकम, अर्थात वृक्षों को उगाना फलदायक है। यथा महाभारते लिखितम, जैसा कि महाभारत में लिखा है, वृक्षाणाम कर्तनम पापम वृक्षाणाम रोपणम हितम। कर्तनम यानी कि काटना, रोपणम यानी कि उगाना। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि, मतलब इस श्लोक का अर्थ होगा, वृक्षों को काटना पाप है और वृक्षों को उगाना हितकारी है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ जो है वो समाप्त होता है। इस पाठ में हमने एक उपवन के बारे में पढ़ा। तो अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, उसका सही उत्तर जो होगा उसको आपको बक्से में लिखना है। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इदम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आपसे पूछा गया है कि जो इदम शब्द है स्त्रीलिंग का, उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर है इयम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोष्टक में गा इयम। दूसरा है अस्माकम मित्राणी के, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे खा वृक्षः। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चित्रों की सहायता से दीजिए। मतलब नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको चित्रों को देखते हुए देना है। क अयम कह, चित्र में तो मोर दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लिखेंगे अयम मयूरः अस्ति। ख इमौ को,
तो चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं हमको? कबूतर, और कबूतर को संस्कृत में बोलते हैं कपोतः। तो आप लिखेंगे इमा द्वि कपोतः, क्योंकि दो कबूतर दिखाई दे रहे हैं इसलिए लिखेंगे द्वि कपोतः। गा है इमय के। यहाँ पर हमें चित्र में बगुले दिखाई दे रहे हैं तो आप लिखेंगे इमय बकः, मतलब कि ये बगुले हैं। घ है इमह कह। तो यहाँ पे हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है भाई? तो यहाँ पे हमें बालिकाएं दिखाई दे रही है तो आप लिखेंगे इमह बालिकाः सन्ति, मतलब कि ये लड़कियां हैं, ये बालिकाएं हैं। प्रश्न 3 है उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं इसको। क में आप लिखेंगे अयम, अयम आम वृक्षः। ख है खाली स्थान हरितः लता, यहाँ पे आप लिखेंगे इमः, इमः हरितः लता। गा है खाली स्थान सरोवरः, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अयम, यहाँ पे जो सही पद है वह अयम है। घ है खाली स्थान भ्रमरौ, यहाँ पे जो सही पद है वह आएगा इमौ, इमौ भ्रमरो। तो प्रश्न 3 समाप्त हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में बोला जा रहा है अधोलिखित सारणियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त पदों द्वारा कीजिए। तो इसका उत्तर आपको जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उस प्रकार से लिखना है।